अभी माननीय यहाँ के सांसद और माननीय विधायक जो लंबी लंबी बातें करते हैं, दोनों ने अभी तक कोई काम नहीं किया है। हम कहते हैं आप किससे मांग रहे हो, किससे विनती कर रहे हो? सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, आप एमपी हो, आप एमएलए हो, जल्द से जल्द इसको बनवाओ। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि आज गाल बजाते हैं, चारों तरफ कहते हैं जब फलना से फोटो खिंचा के ले आए, फलना से फोटो खिंचा के ले आए। अरे ये सब काम 2018 में हो गया है, आप कौन जी कर रहे हैं? इसका काम न शुरू करवाओ, लोगों को राहत न दिलाओ कि सिर्फ बात करने से, आप फोटो खिंचाने से या चिट्ठी दिखाने से काम चलेगा। सीतामढ़ी में मेसौल ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य 13 साल बीत जाने के बाद भी अधूरा ही है। हर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नेता रेलवे ओवर निर्माण को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं। स्थिति यह है कि इस ओवर ब्रिज के तस्वीर सोशल मीडिया पर मजाक का विषय बन गई है। इस पर बने मीम्स को शेयर कर लोग शासन प्रशासन पर अपनी भड़ास निकालते हैं, लेकिन रेलवे और बिहार सरकार के खींचातानी के बीच अभी भी निर्माण कार्य बाधित है। विपक्ष के नेता पूर्व विधायक ने कहा, विधायक मिथिलेश कुमार, एमपी सुनील कुमार पिंटू फोटो खिंचवाने और लेटर दिखाने से ओवर ब्रिज का कार्य पूरा नहीं होगा। यहाँ तक ये भी कहा कि आप किससे मांग कर रहे हो? बिहार में सरकार आपकी है, राज्य में सरकार आपकी है, जल्द से जल्द निर्माण करवाओ। कहते हुए कहा, हमारी सरकार बनती, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते तो अभी तक ओवरब्रिज का निर्माण हो गया रहता। आखिर सीतामढ़ी की जनता पूछ रही है, कब तक ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाएगा? आखिर कब तक ऐसे ही रेलवे फाटक गिरने से मासूमों की जान जाती रहेगी? देखें खास रिपोर्ट। अभी हम पूर्व विधायक सुनील कुमार कुशवाहा जी से बात करना चाहेंगे। क्या लग रहा है सर, ये जो जाम चल रहा है, आए दिन सीतामढ़ी में एम्बुलेंस में मरीज होते हैं लेकिन समय से नहीं पहुंच पाते हॉस्पिटल और उनकी मृत्यु हो जाती है उस क्रम में? मैं आपको बता दूं, 2018 में जब माननीय नंद किशोर यादव जी पथ निर्माण मंत्री थे बिहार सरकार में और नीतीश कुमार जी सदन में मौजूद थे, हमारा गैर सरकारी संकल्प था जो विधायकों का सबसे महत्वपूर्ण होता है सदन में। गैर सरकारी संकल्प के जवाब ने माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में माननीय पथ निर्माण मंत्री ने सदन में जवाब दिया था कि हमारी जो पहले केंद्र सरकार से फंड के बारे में बाधा थी वो ख़त्म हो गई है। अब आधा पैसा राज्य सरकार को देना है, आधा पैसा केंद्र सरकार को देना है और दोनों मिला के और एजेंसी होगी बिहार सरकार का पथ निर्माण विभाग और उसका जो पुल निर्माण विभाग है वो ओवरब्रिज का निर्माण करेगा। एस्टीमेट बन गया, सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई। हमने कहा था, वहाँ सवाल किया माननीय पथ निर्माण मंत्री जी से, जो माननीय मंत्री जी मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं और सीतामढ़ी के लिए जो माता सीता की जन्मभूमि है, ओवरब्रिज अभिशाप बना हुआ है। ओवरब्रिज के चलते सिर्फ मरीजों की मौत नहीं होती है, हमारे हजारों बच्चे, स्कूल के बच्चे, हमारे काम करने वाले लोग, कामगार मजदूर और वहाँ उस मेहसौल की जनता और पूरे ज़िले भर की जनता उसमें त्रस्त है। हमारे यहाँ जो देश विदेश से पर्यटक आते हैं सीतामढ़ी, उनको जनकपुर जाने का एकमात्र रास्ता वही है और उसमें जाम की समस्या रहती है। पूरे देश भर में सीतामढ़ी का नाम बदनाम होता है, लेकिन ये सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है। सरकार जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं रखती है। नीतीश कुमार जी को लोगों से कोई मतलब नहीं है और वो किसी तरह सिर्फ कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं, कुर्सी पर बैठे रहना चाहते हैं। आपका चाहे जो हाल हो, जनता की चाहे जो हालत हो, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है। अभी माननीय यहाँ के सांसद और माननीय विधायक जो लंबी लंबी बातें करते हैं, दोनों ने अभी तक कोई काम नहीं किया है। हम कहते हैं आप किससे मांग रहे हो, किससे विनती कर रहे हो? सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, आप एमपी हो, आप एमएलए हो, जल्द से जल्द इसको बनवाओ। हमने तो विधानसभा के चुनाव में लोगों से कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है और आदरणीय तेजस्वी यादव जी हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम अपने संसाधन से, केंद्र सरकार दे न दे पैसा, हम राज्य के संसाधन से इस समस्या का निदान करेंगे, ओवरब्रिज बनाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है जो हमारी सरकार नहीं बनी और हम लोग विरोध में बैठे हैं। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि आज गाल बजाते हैं, चारों तरफ कहते हैं जब फलना से फ़ोटो खिंचा के ले आए, फलना से फ़ोटो खिंचा के ले आए। अरे ये सब काम 2018 में हो गया है, आप कौन जी कर रहे हैं? इसका काम न शुरू करवाओ, लोगों को राहत न दिलाओ कि सिर्फ बात करने से, आप फ़ोटो खिंचाने से या चिट्ठी दिखाने से काम चलेगा। इसलिए इन लोगों को जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है और हम लोग उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि किस दिन सीतामढ़ी के लोगों को इस जो
जो समस्या है उससे निजात मिले।